गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके भाषा भारती जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें पार्ट 5 जो है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए ये हम पढ़ेंगे आज। थोड़ा सा व्यंग पाठ है ये, व्यंग गद्य बोल सकते हैं इसको। व्यंग मीन्स क्या होता है कि जिसमें मजाक मजाक में कोई शिक्षाप्रद बात होती है या आप किसी को एंजॉय करके कोई चीज पढ़ते हैं जिसको आप इंग्लिश में ह्यूमर भी बोल सकते हैं। तो एंजॉय करके और हंसी मजाक में कोई चीज जब आप पढ़ते हैं तो उसको व्यंग कहते हैं, है ना। तो ये व्यंग वाला जो गद्य है, पाठ है, वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। लेखक परिचय: डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी व्यंग एवं हास्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। ये जो बरसानेलाल जी चतुर्वेदी ने लिखा है। और व्यंग और हास्य, व्यंग मतलब किसी को मजाक मजाक में जब हम ताने कसते हैं तो उसको व्यंग कहते हैं। तो व्यंग और हास्य दोनों के मुख्य लेखक के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से उर्वर कवि डॉक्टर चतुर्वेदी 40 ग्रंथों के लेखक हैं। ये लोग, ये जो डॉक्टर हैं, इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश के अंदर भी इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब देश से बाहर दूसरे देशों में भी इनकी जो है काफी ख्याति है, बहुत प्रख्यात है। और इन्होंने लगभग 40 ग्रंथ लिखे हैं। गद्य तथा पद्य दोनों में आपका बराबर अधिकार है। गद्य मतलब होता है पाठ लिखना, है ना। और पद्य मतलब होता है कविताएं लिखना। तो गद्य और पद्य दोनों जगह ये बराबर तरीके से लिखते हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी ने ठिठोली, चकल्लम, मानव बिंदु, मुख्य हास्य व्यंग्य, ये इनके लिखे हुए जो पाठ है, जैसे ठिठोली है, चकल्लम है, मानव बिंदु, ये इनके मुख्य हास्य जो रहते हैं, ये इन्होंने पाठ लिखे हैं। आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। तो पद्मश्री इन्हें मिला है और काफी फेमस लेखक है ये डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी। तो आप जो ये पाठ पढ़ेंगे तो इसमें आप भी एंजॉय करेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं हम। पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ परिचय। इस व्यंग के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया है। ठीक है, समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं उनको बताया है। कुछ लोग जिंदगी भर मुफ्त में कुछ न कुछ प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। समाज में आपने बहुत सारे व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जिनको फ्री में कुछ न कुछ चाहिए रहता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर व्यंग कसा है लेखक ने। इस बुराई को लेखक ने मुफ्तानंद जी ने के माध्यम से हास्य व्यंग द्वारा प्रस्तुत किया है। मतलब ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला है? मुफ्तानंद जी, कि जो मुफ्त की चीजें बहुत ज्यादा देखते हैं उनको मुफ्तानंद जी बताया गया है। भगवान ने इस संसार रूपी अजायब घर में भांति भांति के जीव जंतु छोड़े। अजायब घर मतलब जहाँ अजीब अजीब सी चीजें, जिनको म्यूजियम बोलते हैं। तो म्यूजियम में बहुत सारे जीव जंतु है। भगवान ने बहुत सारे जीव जंतु है इस दुनिया के ऊपर। कुछ काले, कुछ गोरे, सुंदर, असुंदर, भोले, जल्लाद, है ना। ये सब अलग अलग तरीके के, सब लोगों का नेचर अलग अलग होता है। कोई काले होते हैं, कोई गोरे होते हैं, कोई सुंदर होते हैं, कोई असुंदर होते हैं, कोई भोले होते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा जल्लाद होते हैं। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग चाल ढाल, मतलब सबका नेचर भी अलग होता है, सबकी चाल ढाल अलग होती है, बोली चाली अलग होती है, स्वभाव अलग होते हैं। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं जिनका नाम है मुफ्तानंद जी। ठीक है, लेखक अब इनके पड़ोस की बात कर रहा है। उनके पास में एक पड़ोसी है, उनका नाम मुफ्तानंद जी है। यथा नाम तथा गुण, अब जैसा नाम वैसे ही उनके गुण थे। मुफ्त की चीजें ज्यादा देखते थे, इसलिए उनका नाम क्या था? मुफ्तानंद जी। माले मुफ्त दिले बेरहम, क्या मजाल की कहीं दावत का झूठा भी निमंत्रण मिल जाए और वे जाने से रुक जाए, है ना। ऐसी किसकी हिम्मत कि अगर किसी ने मजाक में भी उनको बोल दिया कि आज हमारे घर खाना है, तो वो सच में उनके घर खाना खाने पहुंच जाते थे। मतलब इतने ज्यादा वो मुफ्त का चीजें ढूंढते थे, चाहे बीमारी क्यों ना हो, चाहे बाद में कुछ भी भुगतना पड़े। मतलब अगर बीमार भी हो और बाद में भले ही वो बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़े, कुछ भी भुगतना पड़े, लेकिन वो खाना खाने तो चले ही जाते थे। वे ऐसे ही एक अवसर में के दावत में जा रहे थे। दावत मतलब खाना खाने के लिए जा रहे थे। मुझसे बोले, भाई अरे 2-2.5 रुपए का खाऊंगा, 12 आने पर मिक्सर पी लूंगा, तब फायदे में ही रहूंगा, है ना।
वो बोले कि मैं दावत में जा रहा हूँ तो 2-2.5 रुपये का खाऊंगा, ज़्यादा तो मैं खाता नहीं हूँ, और 12 आने का मिक्सर पी लूँगा। मिक्सर मतलब डाइजेशन वाली कोई चीज़ है, तो 12 आने का वो पी लूँगा और तो फायदे में ही रहूँगा मैं। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ब्रज भाषा की लोकोक्ति। लोकोक्ति मतलब मुहावरे जैसे हम पढ़ते हैं, तो लोकोक्ति जो होती है वो देश में और पर्टिकुलर जगह पे बोली जाती है। तो ये ब्रज भाषा की लोकोक्ति है कि मुफ्त का चंदन घीस मेरे नंदन, मतलब मुफ्त की चीजें मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहती है। तो श्री मुफ्तानंद जी भी इनके ज्वलंत उदाहरण है। ज्वलंत मतलब सजीव, तो इसके मुफ्तानंद जी इसके उदाहरण है। शौक सब करेंगे, पान का भी शौक जान पहचान वालों के जेब से ही होता है, मतलब उनको सब चीज़ों खाने पीने का सब शौक है, और पान का जो शौक है तो वो भी वो जान पहचान वाले से खिलवा देते हैं, मतलब आज तू खिला दे, आज तू खिला दे, और इस तरीके से वो पान खा लेते हैं। आप पान खा रहे हैं, आपसे नमस्कार किया और पान पर हाथ बढ़ाया, मतलब वो पान कैसे खाते हैं, कोई अगर पान की दुकान पर उनके जान पहचान वाला खड़ा है, उनको अगर पान खाने की इच्छा हुई तो वो उनसे नमस्ते करेंगे और पान ले लेंगे, तो मतलब पैसा तो सामने वाले को ही देना है। यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो किसी अजनबी से भी निसंकोच रूप से आवश्यक शौक पूरे कर लेते हैं, मतलब अगर ट्रेन में भी वो सफर कर रहे हैं और उन्हें कुछ चाहिए तो वो अजनबी से भी मांग लेते हैं, उनको कोई शर्म नहीं आती है। उनका सिद्धांत है कि ऐसे करने से दुर्व्यसन अपनी सीमा पार नहीं करते। दुर्व्यसन मतलब क्या होता है, जो बुरी आदतें होती है, कोई पान खाते हैं, कोई स्मोकिंग करते हैं या कोई तम्बाकू लेते हैं, तो ये दुर्व्यसन है सब। तो वो बोलते हैं कि ऐसा करने से दुर्व्यसन अपनी सीमा पार नहीं कर पाते, मतलब अपने पैसे का खाएगा व्यक्ति तो हो सकता है ज्यादा खा ले, और दूसरा क्या है, एक बार ही खिलाएगा, तो ऐसे लिमिट में खाते हैं। उनकी यह मान्यता कि जो स्वाद मुफ्त का पान खाने में है वो पैसा खर्च करने पर कहाँ। वो बोलते हैं कि अगर मुफ्त में कोई चीज मिल जाती तो उसका स्वाद ज्यादा आता है। एक दिन में बाजार से लौटा, देखा श्रीमान मुफ्तानंद जी गली में कटे पतंग लूटने को बेतहाशा दौड़ रहे थे, है ना, मतलब मुफ्त की पतंग भी नहीं छोड़ते हुए। एक बार जब लेखक गा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पतंग लूटने के लिए मुफ्तानंद जी दौड़ रहे थे जोर जोर। यदि उन्हें वो मिल गई तो उसे प्राप्त करके वो कृतकृत्य हो जाएंगे, और अगर कृतकृत्य मतलब बहुत खुश हो जाना, गदगद हो जाना, तो वो कृतकृत्य हो जाएंगे। यद्यपि पतंग उड़ाने की अवस्था उनकी बहुत पीछे छूट चुकी है, तथापि उस मुफ्त की पतंग को कैसे छोड़ दें, मतलब पतंग उड़ाने की एज तो निकल गई उनकी, छोटे बच्चे जो हैं या फिर यंग एज वाले उड़ाते हैं पतंग तो, परंतु फिर भी वो पतंग के पीछे पड़े हुए थे कि कैसे न कैसे उनको मुफ्त की पतंग मिल जाए। मेरे घर 2 दैनिक पत्र रोजाना आते हैं, मुझे उनकी प्रसादी तभी मिल पाती है जब श्रीमान मुफ्तानंद जी भोग ले लेते हैं। 2 पत्र आते हैं, तो जब तक मुफ्तानंद जी को पता नहीं चलता तब तक ये पत्र जो है वो लेखक को नहीं मिल पाते। मोहल्ले में कौन कौन लोग अखबार मंगाते हैं उनकी नामावली उन्हें कंठस्थ है, मतलब किस किस के घर पे न्यूज़पेपर आता है ये उनको पता है। समय समय पर सब पर कृपा करते हैं, मतलब समय समय पर सबसे अखबार वो मांगते हैं, कभी किससे मांग लिया, कभी किससे मांग लिया, ऐसे सबसे मांगते हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञान वर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, किंतु पैसा खर्च करके समाचार पढ़ना वो पाप समझते हैं। मतलब अगर न्यूज़पेपर तो पढ़ने को चाहिए, लेकिन अपना पैसा नहीं खर्च करते, दूसरों के पैसों से पेपर पढ़ लेते हैं, और क्या बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञानवर्धक है न्यूज़पेपर पढ़ना। ज्ञानवर्धक मतलब ज्ञान बढ़ाने वाला। उन्होंने भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ाने में भी काफी योगदान दिया है कि ईश्वर की कृपा से उनके घर 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं, मतलब मुफ्तानंद जी के कितने 10 बच्चे हैं जिनके 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। शिक्षा सबको देना है वो अपना पावन कर्तव्य समझते हैं, मतलब शिक्षा तो सबको देते हैं, इसके लिए वह सदैव फीस माफ कराने के चक्कर में स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल के घर धरना दे देते हैं। मतलब बच्चों को पढ़ाना तो है लेकिन स्कूल की फीस नहीं भरनी है, तो इस कारण से वो प्रिंसिपल के घर पे धरना दे देते हैं। अपने इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए वो साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करते हैं, मतलब फीस माफ कराने के लिए साम दाम दंड भेद मतलब कोई सा भी मौका कैसे भी करके और फीस माफ करानी, भले इसे
प्रिंसिपल से अच्छी बात करके या फिर उनको डरा धमका के या धरना दे के या किसी भी प्रकार से फीस माफ होनी चाहिए। उनकी तिकड़म से चाहे योग्य और गरीब विद्यार्थी रह जाए, लेकिन वह अपने बच्चों की फीस नहीं देंगे। मतलब या तो उनकी कैसी तिकड़म चलती है, तिकड़म मतलब कोई जुगाड़ लगानी, तो भले ही से कोई गरीब व्यक्ति रह जाए फीस के लिए तो कोई बात नहीं, कोई योग्य रह जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने बच्चों की फीस तो नहीं देंगे। एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे और बोले, भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। मैंने कहा, आपको उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? उत्तर दिया, मेरे मित्र को चाहिए, उससे मेरा लाभ होने वाला है। मतलब इनको कालिदास ग्रंथावली चाहिए थी लेखक से, और बोले कि मेरे मित्र को चाहिए और मेरा लाभ होगा। अब आप बताइए, लाभ होगा इनका और पुस्तक चाहिए मेरी। मतलब लेखक बोल रहे हैं कि देखिए लाभ तो इनको होगा और पुस्तक किससे मांग रहे हैं? मुझसे। मैंने कहा, डियर मुफ्तानंद जी, पुस्तक देने के बाद आप बहुत कम वापिस आती है। मतलब पुस्तक एक बार अगर किसी व्यक्ति को दे देते हैं, बुक पढ़ने के लिए दे दी, तो वापिस नहीं देते हैं। यदि आप 2 दिन में लौटा दें तो ले जाइए। लेखक ने क्या बोला कि 2 दिन में आप दे सके मुझे तो आप पुस्तक ले जाइए। सारांश यह है कि वह पूरा वायदा लेकर गए। और आखिरी में क्या हुआ? मुफ्तानंद जी बोले कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल दे दूंगा और ये वो, और बुक ले गए वो। आज 2 वर्ष हो गए, पुस्तक वापिस करने का नाम नहीं लेते। मतलब 2 दिन नहीं, 2 वर्ष हो चुके हैं, 2 साल निकल गए, लेकिन अभी भी बुक वापिस नहीं की है। इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते हैं। क्या मजाल कि आपकी दृष्टि उन पर पड़ जाए। मतलब किसी से भी वो बुक लेते हैं और वापस देते नहीं है, अपनी अलमारी में रख लेते हैं और किसी को दिखने भी नहीं देते हैं। सिनेमा देखने का भी उनका शौक है। सिनेमा मतलब मूवीज देखने का। फ्री पास प्राप्त करने के अत्यंत कुशल है। मतलब कोई भी शो का फ्री पास उनको अगर मिल जाए तो वो पूरी जुगाड़ लगा देते हैं। वो बिल्कुल फ्री पास से ही मूवी देखते हैं। उन्हें किसी प्रकार पता लगना चाहिए कि आप सिनेमा जा रहे हैं, तुरंत आपके साथ। मतलब उनको पता लग जाए कि आप मूवी देखने जा रहे हैं तो वो आपके साथ में हो जाते हैं। जेब खाली, मतलब पैसा नहीं है जेब में बिल्कुल भी। टिकट तो आप ही लेंगे और वह सिनेमा देखकर कृतार्थ करेंगे ही। मतलब टिकट तो साथ वाले को ही देनी है और वो मूवी देख लेते हैं और बोलते कि अरे अरे वाह वाह, मैं तो कृतार्थ हो गया, आपने मुझे मूवी दिखा दी और आपका एहसान रहेगा। और इस प्रकार से वो बातें बनाते थे। एक दिन मुझ पर कृपा दृष्टि हुई। कहीं से एक थिएटर के पास ले आए। थिएटर रात्रि के 1 बजे समाप्त हुआ। थिएटर मतलब जहाँ पे ड्रामा चलता है, प्लेस चलते हैं, वहाँ का बात है। तो वहाँ से एक पास लेके आया पास लेके आया और रात को 1 बजे जो है वो थिएटर जो है वो समाप्त हुआ। मैंने बीच में कई बार उनसे घर चलने को कहा, लेकिन बराबर यही दोहराते रहे, मुफ्त में क्या बुरा है। लेखक बार बार बोलते रहे कि चलो इतने लेट हो गया है, घर चलते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, नहीं, फ्री में मिल रहा है तो क्या बुरा है, देखना चाहिए हमको। उनका विचार यह था कि मुफ्त में देखने को मिले तो रात भर की नींद एक रद्दी से रद्दी थिएटर में भी बलिदान की जा सकती। मतलब मुफ्त में अगर मिले तो रात की जो नींद है वो भी वो बिल्कुल बलिदान कर देंगे, क्योंकि रात में फ्री में चीजें मिल रही है इसलिए। नगर में पानी के बर्फ की फैक्ट्री खुली। अपने विज्ञापन के लिए फैक्ट्री के मालिक महोदय ने 2 दिन तक मुफ्त बर्फ बांटने का ऐलान शहर में करवा दिया। मतलब जब बर्फ की फैक्ट्री खुली थी तो उसका जो मालिक था उसने पूरे शहर में मुफ्त की बर्फ बिकवाई। मतलब मुफ्त की बर्फ बांटी ताकि उसका एडवर्टाइजमेंट हो जाए। मुफ्तखोरों के सरताज, मतलब मुफ्तखोर जो मुफ्त में की चीजें लेते हैं उनके शिरोमणि मतलब सरताज, उनके बादशाह राजा हमारे मुफ्तानंद जी भी वहां घंटों नष्ट करके क्यों में योगी की तरह साधना करके एक एक टुकड़ा दोनों दिन लिया है। मतलब क्यों मतलब लाइन में खड़े होके उन्होंने एक एक टुकड़ा बर्फ जो है वो लेके आ गए। पहले दिन अपनी जूती वहां खोआए और दूसरे दिन नई कमीज वहां फड़वाए, क्योंकि मुफ्त में मिले उस बर्फ के आगे नुकसान नगण्य था। पहले दिन तो उनका जूता खो गया,
और दूसरे दिन उनकी जो कमीज थी, नई कमीज, वो फट गई। परंतु उनको ये लगा कि फ्री की चीज मिल रही है तो कोई बात नहीं, इतना नुकसान तो चलता है। श्री मुफ्तानंद जी की तबीयत कभी खराब ना हो यह बात नहीं है, किंतु आज तक दवा तो क्या, शीशी के पैसे भी उन्होंने अपनी जेब से खर्च नहीं किए। मतलब उनकी तबीयत खराब होती है तो वो दवाई के पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हैं। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से दोस्ती और आखिर में सलामत रहे सरकारी अस्पताल। मतलब वो डॉक्टर, नीम, हकीम जो भी है सबसे दोस्ती कर लेते हैं, फ्री में इलाज करवा जाते हैं और कहीं भी जब इलाज नहीं होता तो फिर सरकारी अस्पताल में चल जाते हैं। आप पूछेंगे कि डॉक्टर तो किसी के दोस्त नहीं होते, बस यही तो कबीर का रहस्यवाद है। मुफ्तानंद जी बड़े उस्ताद है। मतलब डॉक्टर तो किसी के दोस्त नहीं होते, अगर डॉक्टर दोस्ती रखेंगे तो पैसा कोई भी नहीं देगा, इसलिए वो दोस्ती नहीं रखते हैं। परंतु मुफ्तानंद जी तो कैसे न कैसे करके डॉक्टर से भी दोस्ती कर लेते हैं, उनको भी चूना लगा जाते हैं। डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं और मुफ्तानंद जी डॉक्टर की नब्ज टटोलना मतलब पल्स देखना। तो डॉक्टर जो है वो दुनिया की पल्स देखते हैं, हाथ पकड़ के और धड़कन चेक करते हैं, और मुफ्तानंद जी है वो डॉक्टर की पल्स चेक कर लेते हैं। किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है तो उसकी खुशामद मतलब चापलूसी करना। वैद्य जी कीर्तन के शौकीन है तो उनके यहाँ कीर्तन, मतलब वैद्य जी थे तो उनको कीर्तन का शौकीन है तो वहाँ कीर्तन कर आते जाके। गरज यह है कि किसी न किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता, फिर मुफ्त में दवाई पहले दोस्ती कर लो और फिर फ्री में उनको दवाई मिल जाती थी। वैसे ये 12 महीने बीमार भी हो तो अस्पताल से टॉनिक तो नित्य भरवा ही लेते थे। मतलब अगर बीमार नहीं भी हो तो भी हॉस्पिटल से ये इम्यूनिटी की या एंटीबायोटिक कुछ भी दवाई लेके ही आ जाते थे। मैंने एक दिन कहा व्यर्थ में दवाई मत पिया करो। बोले यार पैसे तो खर्च नहीं होते, मुफ्त की चीज नुकसान भी नहीं करती है ना। लेखक ने बोला कि बीमार नहीं हो तो क्यों दवाई लेते हो, तो बोले फालतू की चीज नुकसान भी नहीं करती तो लेने में क्या बुराई है। इहलोक को मुफ्त में सुधार कर मुफ्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। इहलोक मतलब धरती में, ये लोक में तो यहाँ तो ये मुफ्त से काम करते ही है, और जब परलोक मतलब मरने के बाद जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी यह मुफ्त जीवन यापन करने का सोचते हैं। उनका दृढ़ निश्चय है कि जब भगवान ने ही इस संसार को आनंद से निभा दी तो स्वर्ग की टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। वो सोचते हैं कि भगवान ने ये जिंदगी तो मेरी मुफ्त में निकाल दी है, अब स्वर्ग के लिए मुझे कोई टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। भगवान मुफ्त में उनकी मुक्ति कर दे यह प्रार्थना करते हुए मुक्ता जी हम सबको साष्टांग दंडवत करते हैं। और वो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि ये जीवन तो मेरा मुफ्त में निकाल दिया, अब मुफ्त में मेरी मुक्ति भी कर दो। और इस प्रकार से मुक्तानंद जी जो है हमको साष्टांग दंडवत मतलब लेट के और पैर छूना, उसको साष्टांग दंडवत बोलते हैं। तो इस प्रकार से मुक्तानंद जी जो है साष्टांग दंडवत करते हैं। और इस तरीके से जो व्यंग के रूप में जो है बहुत सारे लोगों पे लेखक ने व्यंग कसा है कि कैसे फ्री में अपना काम करवा लेते हैं। तो यहाँ लेसन आपका एंड हुआ। अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको PDF के फॉर्म में सेंड कर दूंगी, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।